देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, वर्टिकल एंगल दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। वर्टिकल एंगल कब बनते बेटा? जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती? इंटरसेक्ट। जैसा लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। देखो बेटा, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही क्या नहीं कर रही? बेटा ये एंगल देखो, ये वाला एंगल, इसके एडजेसेंट एंगल को छोड़ दो, तो जो ये वाला एंगल बना ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल। अगर ये 60 है तो ये भी कितना रहेगा? 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टू लाइन मेक्स एन एंगल दैट पॉइंट इज सेड टू बी। देखो बेटा, जैसा ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, देखो दो लाइन मिलके एंगल बनाती कि नहीं बनाती बेटा? ये देखो लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, दोनों ने मिलके ये एंगल बनाया कि नहीं बनाया? तो बेटा ये जहाँ पे एंगल बनाते हैं, मतलब जहाँ पे दोनों लाइन मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ मेन पॉइंट इक्वल टू। बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ मेन पॉइंट, मतलब सपोज ये तेरा एक पॉइंट है भाई, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगल बना रहे हैं। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। तो कितने एंगल बने भाई इस पॉइंट पे? भाई इस पॉइंट पे टोटल कितने एंगल बने? 4। तो देखो बेटा, एंगल नंबर 1 ये है क्या नहीं? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो देखो बेटा, इस पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं और चारों एंगल मिलके क्या बनाते हैं? सर्कल। और सर्कल का मतलब क्या होता? 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल दैट सम अप टू 90 डिग्री। भाई जिन एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री, उनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं उनको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 105? बेटा सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे एंगल जिनका सम क्या है? जिनका सम 180 डिग्री है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो बेटा हमको 105 का सप्लीमेंट्री निकालना है, तो मैंने बोला चलो भाई 105 का सप्लीमेंट्री कौन है? एक्स है। 105 का सप्लीमेंट्री कौन है? एक्स है। मतलब इसमें एक्स को ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना हो जाएगा? 180। अब ये प्लस 105 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 105। 180 में से 105 है, कितना बचा? 75। What is the measure of an angle? What is the measure of an angle whose measure is 32 less than its supplementary? भाई हाफिज ने हमसे पूछा कि भाई वो एंगल कितना है? What is the measure of angle whose measure is 32 डिग्री less than its supplementary? तो देखो भाई हमने ना क्या करें, यहाँ पर हमने एंगल को ले लिए x, हमने एंगल को क्या ले लिए? x। और जो उसका सप्लीमेंट है, उसके सप्लीमेंट को क्या ले लिए? y। ठीक है। अब x और y क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना सम हो जाएगा? 180 डिग्री। अब उसने क्या बोला कि जो एंगल है ना, वो उसके सप्लीमेंट से 32 कम है। जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना बेटा, ये उसके सप्लीमेंट से 32 डिग्री कम है। ये जो एंगल है ना बेटा, उसके सप्लीमेंट से 32 डिग्री कम है। ठीक है बेटा, ये जो एंगल है, एंगल क्या है हमारा? एक्स है। एंगल क्या है? एक्स है। तो जो एंगल है ना बेटा, ये उसके सप्लीमेंट से, देखिए जो एंगल है ये उसके सप्लीमेंट से 32 क्या है? कम है। क्या बेटा क्लियर है?
तो यहाँ से x की वैल्यू पुटअप कर दो बच्चों। x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू है y माइनस 32। x की वैल्यू है y माइनस 32। अभी बेटा y और y कितना हो जाएगा? 2y माइनस 32 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 32। तो बेटा 180 और 32 कितना हो जाएगा? 212। कितना हो जाएगा? 212। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे इसको भेज दो तो कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में तो 106। कितना बेटा? 106। लेकिन हमको भाई सप्लीमेंट, हमने क्या निकाले? y। हमको सप्लीमेंट थोड़ा निकालना था, हमको क्या निकालना था? एंगल। और हमारा एंगल कौन है? x। तो हमको क्या निकालना है बेटा? x निकालना है। तो देखो बेटा हम जानते हैं कि x कितना है? x है y। कितना है? y। ये y माइनस 32। y माइनस 32। तो बेटा यहाँ पर 6 में से 2 गए, कितना बचा? 4। 10 में से 3 गए, कितना बचा? 7। तो हमारा आंसर हो गया 74। क्या क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, if the supplement of an angle is 4 times of its complement, मतलब बेटा इसमें the supplement of an angle is 4 times its complement। ये समझ में आ रहा? देख जैसा ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, सपोज ये एंगल क्या है? एक्स है। तो बेटा बता इसका सप्लीमेंट कितना है और कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? चलो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं समझाता। बेटा सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐड करके कितना हो जाए? 180। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ऐड करके कितना हो जाए? 90। देख जैसा यहाँ पे ये एंगल एक 60 डिग्री है, तो बेटा इसका सप्लीमेंट कितना आएगा? तो इसका सप्लीमेंट आएगा 120। देखना 60 और 120 कितना हो जाएगा? 180। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 30। देख 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है बेटा। तो भाई मैंने 60 का सप्लीमेंट कैसे निकाला? भाई मैंने 60 का सप्लीमेंट निकाला, 180 में से 60 को क्या कर दिया? माइनस। तो उसका सप्लीमेंट आ गया 120। अब भाई मैंने कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला? किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था मेरे को? 60 का। तो बेटा मैंने 90 में से इसको माइनस कर दिया 60 को, तो देखो क्या आ गया? 60 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो भाई अगर मेरे को x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 90 में से x को माइनस कर दूंगा। अगर मेरे को x का सप्लीमेंट निकालना है तो मैं 180 में से x को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। जिसका सप्लीमेंट निकालना है उसको 180 में से माइनस कर दो, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको 90 में से माइनस कर दो। तो बेटा मेरे को यहाँ पर x का क्या निकालना था? सप्लीमेंट। तो मैंने 180 में से x माइनस करा। मेरे को x का क्या निकालना था? कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने 90 में से x को माइनस किया। अब जरा सवाल पे ध्यान दो। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब ये वाला एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये है इसका कॉम्प्लीमेंट। और ये बात बहुत समय सिखा रहा मैं, एक से ज्यादा टर्म है तो क्या यूज करो? ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, 4 इंटू 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 4x। बेटा x के टर्म एक जगह करो, ये माइनस 4x है, यहाँ पे आएगा तो प्लस 4x। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा ये प्लस 180 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 180। माइनस 180। तो बेटा माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। साइन किसकी आती? बड़े नंबर की। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 3x। 360 में से 180 का कितना बचेगा? 180। 3 मल्टीप्लाई में है,
यहाँ पे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो गया 60। क्या क्लियर है बच्चों? किसी ने सही किया था भाई? इफ एंगल एस एंड 100 फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, बेटा एस और 100 क्या बना रहे, लीनियर पेयर। तो भाई ये वैसे एस और 100 क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये प्लस 100 है, यहाँ पे आएगा तो -100, 180 -100, तो बेटा 180 में से 100 गए तो कितना बचेगा 80। क्या ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:3, ये बात मैं तुमको हेरोन्स फॉर्मूला से समझा रहा कि जब भी रेशियो दी गई तुमको लिखना है लेट कॉमन रेशियो बी एक्स के वाई, जो लेना है ले, हमने क्या लिए एक्स। तो रेशियो क्या थी 7:3, तो 7 के भी आगे तूने रेशियो क्या लिया एक्स, इसके भी आगे एक्स लगेगा और 3 के भी आगे क्या लगेगा एक्स लगेगा। तो ये किसकी रेशियो थी, एंगल्स की, तो ये हो गया हमारे एंगल्स 7x और 3x। और ध्यान दे ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स तेरे कौन से एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये जो एंगल्स है ना बेटा तेरे कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो बेटा इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 7x और 3x कितना हो गया 10x, 10 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, तो x कितना हो जाएगा 9। बेटा हमको क्या निकालने थे, एंगल्स, और बेटा हमारे एंगल्स क्या है 7x और 3x, 7x और 3x। x की वैल्यू कितनी आई 9, 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आई 9, 7 9 ज़ा 63, 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In the adjoining figure, AOB is a straight line। बेटा ये दिख रहा है AOB, ये स्ट्रेट लाइन है। एंगल AOC, AOC, एंगल BOD, ये एंगल बच्चों, इन दोनों एंगलों का सम कितना है 70 है। तो हमको ये वाला एंगल ढूंढना है, एंगल COD। ये तो बिल्कुल आसान है बच्चों, क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल, एंगल AOC, कौन कौन से एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, इनका सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि AOB क्या है, लाइन है। अब देख बेटा, मैं एडिशन क्या है भाई, एडिशन में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। मैं चाहे BOD को बीच में लिखूं या आखिरी में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। BOD को अभी बीच में डाल दिया। तो देखो क्वेश्चन में दिया है AOC प्लस BOD, AOC प्लस BOD कितना है बेटा 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री, प्लस 70 यहाँ पे आएगा तो -70, 180 में से 70 गए तो 110। ठीक है, नोट करो बच्चों इसको। In the adjoining figure,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा हमको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या ठीक है बेटा? थोड़ा ध्यान देना, बहुत आसान है। देखो थोड़ी देर के लिए यही लाइन इमेजिन करो कि यही लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन, ये एक, थोड़ा इसको ठीक करते हुए, और ये एक, ऐसा इमेजिन करो कि दो ही लाइन है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये देख, जो मैं रेड कलर से बता रहा, बेटा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो मैं रेड कलर से दिखा रहा, ये क्या रहेंगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 2x है तो बेटा ये भी क्या रहेगा? ठीक है कि नहीं बेटा? ये ऐसा है बेटा, तो अगर ये 2x है तो इसका वर्टिकली अपोजिट भी कितना हो जाएगा? 2x। अब ऐसा सोचो थोड़ी देर के लिए कि डायग्राम, या ऐसा देखो बच्चों इसको, ये रेड वाली लाइन देखो, अब ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल कितना है? 3x। उसके बाद ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल कितना है बेटा? 2x। ये एंगल देखो बेटा, अभी ये एंगल कितना है बेटा? x। तो देखो बेटा, ये इनके क्या है? ये क्या है? इनके कॉमन आर्म है कि नहीं बेटा? और जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा, ये क्या है? इनके अनकॉमन आर्म दिख रहे बेटा? ये एक अनकॉमन आर्म है और ये एक अनकॉमन आर्म है, और अनकॉमन आर्म मिलके क्या बना रहे? लाइन। अनकॉमन आर्म मिलके क्या बना रहे? तो ये तीनों एंगलों के अनकॉमन आर्म मिलके क्या बना रहे? लाइन बना रहे। ये वैसे इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो मेरे को हर चीज डिटेल में लिखने की गरज नहीं है भाई। तो ये हो जाएगा बेटा 5x 6x, 6x इक्वल 180 डिग्री, 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, तो x कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। x कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है? अब भाई फिर से ध्यान लगाओ बच्चों, फिर से ध्यान लगाओ, ये देखो, अब थोड़ी देर के लिए बेटा ऐसा सोचो कि देखो ये दो लाइनें बस, दो रेड लाइनें बस, देखो ये, ऐसा सोचो ये दो रेड लाइन है, ऐसा सोचो ये दो रेड लाइन है, ऐसा सोचो कि ये लाइन ही नहीं है बेटा, जो ब्लैक वाली लाइन है ना, जिसको मैं हटा दूंगा, ये लाइन ही नहीं है बेटा। ऐसा सोच लो थोड़ी देर के लिए बेटा। अगर अब तुम ध्यान से देखें तो दोनों रेड लाइन एक दूसरे को क्या कहते हैं? कट। तो देखो बेटा ये एंगल क्या हो जाएंगे? सेम। कौन कौन से एंगल? ये और ये, है कि नहीं बेटा? ये कौन से एंगल हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल है वाई और ये एंगल है एक्स। तो बेटा वाई और एक्स दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एक्स कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एक्स 30 डिग्री, तो वाई भी कितना हो जाएगा? 30। यानी हमारा ऑप्शन है 30, 30। क्या क्लियर है बच्चे? आता है? अब क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। क्या ठीक है बेटा? अब ध्यान दो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर से जो बता रहा हूँ उसके पे ध्यान देना। ये देख बेटा, ऐसा सोच कि सिर्फ ये लाइन से,
ये लाइन्स है और बाकी कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा सोच के थोड़ी देर के लिए, ये मैं हटाया था। बाकी और कुछ भी नहीं। तो देख बेटा, अगर ये एंगल x है तो बेटा फिर ये भी कितना हो जाएगा x, बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्योंकि एमसीक्यू है तो हर चीज को लिखने का मतलब नहीं आता, हर चीज को लिखने का मतलब नहीं। क्या भाई क्लियर है? अब ध्यान से देख बेटा, ये वाला एंगल देख, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, ये एंगल देख बेटा, ये एंगल कितना है x, इसके बाद ये एंगल देख बेटा, ये कितना है बेटा 2x + 15, कितना है, ध्यान देना बेटा, ये उनका क्या है, ये है उनके कॉमन आर्म, ये है उनके कॉमन आर्म, ये है बेटा उनके अनकॉमन आर्म। देखो तीनों के अनकॉमन आर्म फिर से लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे, तो इसके लिए इन तीनों का सम कौन कौन से एंगल थे 90, x और 2x + 5, इनके अनकॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बना रहे, इसके लिए इनका सम कितना हो जाएगा 180। x और 2x कितना हो गया 3x, 90 और 15 कितना हो गया 105, ये +105 है, यहाँ पे आएगा तो -105, 180 में से 105 गए 75, 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, तो बेटा x कितना हो गया 25। क्या क्लियर है बेटा? if x and y forms a linear pair, बेटा x और y क्या बना रहे लीनियर पेयर, एंड x = 70, y = 110, तो भाई देख x और y क्या बना रहे, x और y बेटा लीनियर पेयर बना रहे, ठीक है कि नहीं बेटा, भाई लीनियर पेयर बना रहे तो उनका सम कितना होगा 180, तो देखना बेटा x कितना है 70 और y कितना है 110, तो ये बात सही है भाई, लीनियर पेयर बना रहे और इनका सम भी कितना है 180 है। रीजन क्या है ना, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180, भाई लीनियर पेयर में एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180, ये बात क्या है ट्रू है। तो बेटा असर्शन भी क्या है ट्रू है, रीजन भी क्या है ट्रू है, और जो असर्शन है ना वो उसका क्या है बेटा एक्सप्लेनेशन है, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और जो असर्शन है ना उसका क्या है एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए। क्या क्लियर है बेटा? अब भाई क्वेश्चन नंबर 14, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में द पेयर ऑफ एंगल, भाई एंगल कौन से है 102 और 78 इज सप्लीमेंट्री, तो क्या सही में दोनों सप्लीमेंट्री है, तो आंसर है हाँ, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, तो ये सही में क्या है सप्लीमेंट्री है। रीजन क्या है, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन इट इज सप्लीमेंट्री, ये भी क्या है बेटा ट्रू है, सही है, सप्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना रहेगा 180, तो भाई इसका ऑप्शन आएगा ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और देखो असर्शन में किसकी बात कर रहा था सप्लीमेंट्री की, और रीजन में भी किसकी बात कर रहा है सप्लीमेंट्री की, तो जो रीजन है वो उसका क्या है एक्सप्लेनेशन है। क्या बेटा क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखो बेटा
इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो बेटा ये है ए बी और ये है सी डी, दोनों क्या है बच्चों पैरेलल, ए बी और सी डी दोनों क्या है बच्चों पैरेलल है, एंड एंगल ई इक्वल 50 डिग्री, एंगल ई इक्वल 50 डिग्री, देन एंगल बी ई सी, बेटा बी ई सी ये भी कितना हो जाएगा 50। उसने बोला एंगल ई 50 है, तो बताओ बी ई सी भी क्या है 50 है। ये बात सही है कि गलत है? तो असर्शन क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। क्या क्लियर है भाई? अब जो रीजन है देखो, रीजन क्या है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी ट्रू है। अगर दो एंगलों का सम 90 है तो वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन भाई जरा ध्यान दे, वो असर्शन में किसकी बात कर रहा, एंगल बी सी की, असर्शन में किसकी बात कर रहा, बी सी की। रीजन में कहीं बी सी की बात कर रहा क्या? तो ये ट्रू तो है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों क्या है ट्रू है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्या ठीक है बेटा? भाई नेक्स्ट होगा देखो, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। देख बेटा, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर, मतलब ये एक एंगल है बेटा, ये देखो ये एक एंगल है, सपोज ये x है, ये दूसरा एंगल है y है। भाई दोनों क्या बना रहे, लीनियर पेयर, x और y क्या बना रहे, लीनियर पेयर। तो बेटा मेरे को क्या लेना है, बाइसेक्टर। और ये बच्चों हमने लाइव क्लास में भी किए थे कि ये x का बाइसेक्टर है और ये y का क्या है, बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है, x का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल हो जाएगा x/2, और बेटा ये y का बाइसेक्टर है तो ये एंगल हो जाएगा y/2। क्या बेटा क्लियर है? अब देख बेटा, x और y क्या बना रहे थे, लीनियर पेयर। क्या बना रहे थे? तो बेटा x और y का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे थे। अब हमको बताना है कि ये एंगल कितना है भाई, जो बाइसेक्टर्स है, मतलब कि देख मैं फिर से बता रहा, ये x का बाइसेक्टर, ये देखो ब्लू कलर से, ये x का बाइसेक्टर और ये y का बाइसेक्टर, ये कितना एंगल बना रहे। तो देख बेटा दोनों नीली लाइन के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन बाइसेक्टर कितना है, तो भाई ये एंगल है y/2 और ये एंगल है x/2। तो बेटा दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। एलसीएम निकालने की कोई गरज नहीं है बेटा। अब x प्लस वाई कितना है, 180 है। अरे x प्लस वाई बोल या y प्लस एक्स बोल, बात तो एक ही है। तो देख बेटा बाइसेक्टर के बीच में क्या बनता है, राइट एंगल। तो जो असर्शन है वो क्या है बेटा, ट्रू है। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे? अब बेटा बात करते हैं हम लोग का की रीजन, इसकी बात करते हैं बेटा रीजन। तो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, भाई दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, ट्रू है भाई, ये क्या है, ट्रू है। अरे एंगलों का सम क्या है, 180 है, तो जो अनकॉमन आर्म है वो क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। यही तो बोल रहा हो कि अगर सम 180 है, सम 180 है तो अनकॉमन आर्म क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। तो रीजन क्या है, ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। लेकिन देख असर्शन में किसकी बात हो रही थी, बाइसेक्टर की। रीजन में कहीं बाइसेक्टर की बात हो रही क्या? तो भाई दोनों सही है लेकिन रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या क्लियर है बेटा? दोनों ट्रू है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ऑप्शन बी। देखो बच्चों, येलो डायग्राम में ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है, और मार्किंग दिया उसने, ये एंगल है 120, ये एंगल है 40। तो उसने पूछा एंगल एफ जी ई। भाई एफ जी ई, एफ जी ई, ये एफ है, ये ई है। तो बेटा एफ, ये बेटा एफ जी ई, क्या ये एंगल 60 होगा? आंसर है हाँ, लीनियर पेयर से 60 हो जाएगा। तो असर्शन क्या है, ट्रू है। असर्शन क्या है, ट्रू है। अब इसने रीजन क्या दिया, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180। भाई ये भी सही है, लेकिन दोस्त ये उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हमने इसको प्रूफ करे किसकी मदद से, लीनियर पेयर के, और रीजन में लीनियर पेयर तो है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्लियर है बेटा सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग। देखो बच्चों पर, if the sum of two adjacent angle, दो एडजेसेंट एंगलों का सम क्या होगा यदि के अनकॉमन आर्म क्या बना रहे, लाइन। अगर अनकॉमन आर्म लाइन बना रहे तो उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा सम, 180 डिग्री। 19, if the difference of two complementary angle is 40। जैसे भाई एक एंगल है x, तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। भाई स्टार्टिंग में क्या ना हमने, अगर सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से माइनस करना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से माइनस करना। तो भाई एक एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। क्या भाई समझ में आ रहा? और इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 40 डिग्री। भाई इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि भाई इन दोनों को क्या करो, माइनस करो। इन दोनों को क्या करो, कई बार होता है, जब भी एक से ज्यादा टर्म है, जब भी एक से ज्यादा टर्म है, क्या यूज करना, ब्रैकेट। क्या यूज करना, ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन कर तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस 90 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 90। 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 130। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, तो x कितना हो जाएगा, 65। क्या क्लियर है बेटा? अब भाई 20 वाला, अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर लाइन। भाई एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती, बेटा उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल। क्या बेटा क्लियर है? नेक्स्ट भाई, if a ray stands on a line then the sum of the two adjacent angle। भाई देखिए तेरी लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये तेरी क्या है, रे है। भाई रे किस पे स्टैंड कर रही, लाइन पे। तो देखिए दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहे क्या नहीं बन रहे। अब ये कई बार हम लोग भाई क्लास में भी कर चुके हैं और आज भी कर चुके हैं। इस एंगल के आर्म्स ये है,
दूसरे वाले एंगल के आर्म्स ये है, ये क्या है इनके कॉमन आर्म, ये क्या है इनके अनकॉमन आर्म। भाई अनकॉमन आर्म क्या बना रहे हैं, लाइन। तो बेटा इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या क्लियर है बेटा? 22 देखो बच्चों भी, ट्वेंटी टू में देखो, एन एंगल इज 2/3 टाइम इट सप्लीमेंट्री। अभी बताया मैंने कि अगर एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसको 180 में से माइनस कर दे, सप्लीमेंट है तो 55 में से माइनस कर दे 180 में से। तो जो एंगल है ना, ये हमारा एंगल है और ये उसका सप्लीमेंट है, ये एंगल और ये उसका सप्लीमेंट। तो जो एंगल है ना वो 2/3 टाइम है उसके सप्लीमेंट्स है। ये जो एंगल है ना ये क्या है 2/3 टाइम है उसके सप्लीमेंट्स है। और कई बार बोलता हमें एक साथ टर्म है तो फाइनल लिखना ब्रैकेट है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, नहीं कि 1 या कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई है। क्या भाई क्लियर है? तो देख बेटा, भाई 3 1 जा 3, भाई क्या कर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, और भाई बाद भाई 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब, 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता सेम। ये कितना हो जाएगा भाई 360 -2x, -2x यहाँ पे आएगा तो भाई 3x और 2x कितना हो गया भाई, ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो 5 से डिवाइड करने पे आंसर 72 डिग्री। क्या बच्चों क्लियर है? सत्यम वॉज प्लेइंग विद टॉर्च। भाई सत्यम किसके साथ खेल रहा था, टॉर्च के साथ। ही पुट्स मिरर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड थ्रू टॉर्च लाइट ओवर देम। तो इसने क्या करा, मिरर के ऊपर क्या करा, लाइटों को फेंकते गया। जैसा यहाँ पे एक मिरर रखा, ये ऐसा भाई इसके ऊपर लाइट फेंका, वो लाइट गई भाई, ऐसी लाइट गई टकरा के ऐसी वापस आई, तो ऐसा कुछ कर रहा था भाई वो। अब हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सब फालतू की बातें हमारे लिए। अब हमारे लिए मेन है डायग्राम, और क्या है बच्चों, हमारे क्वेश्चंस मेन है कि नहीं बेटा? तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पॉइंट इज अ कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ऐसे पॉइंट्स जो भाई सेम लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो देख जी एफ एच, भाई जी एफ एच, देख तू कोई भी लाइन बना, वो लाइन पे या तो जी और एफ आएंगे, या तो जी और एफ आएंगे, या तो भाई जी और एच आएंगे, या तो भाई ये आएंगे तीनों। देख कोई भी एक लाइन पे तीनों लाइन कर रहे क्या, तो भाई ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट है बेटा बी ए जी। देख भाई ये है बी, ये है ए, ये है जी। अरे कहाँ से कोलिनियर, देखना लाइन मुड़ गई ना भाई, अरे लाइन मुड़ी के नहीं मुड़ी ऐसे, तो ये भी कोलिनियर नहीं है। बहुत अच्छे भाई, जी ई एफ, देखो जी ई एफ, देख कोलिनियर है कि नहीं है भाई, सेम लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी जी ए, भाई क्या निकालना है, बी जी ए। देख कितना आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये है बी, ये है जी, ये है ए, ये एंगल है बच्चों तुम्हारा कितना है बच्चों, ये एंगल 50 डिग्री है ना, ये है 50 डिग्री। ये एंगल बेटा कितना है 90। और बेटा मेरे को क्या निकालना है, बी जी ए, बी जी, तो ये एंगल को मैंने क्या ले लिया बेटा, एक्स। अब मैं जानता ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 180।
तो ये कितना हो जाएगा 140 प्लस एक्स प्लस 140 यहाँ पे आएगा तो ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। क्या भाई क्लियर है? अब इसने पूछा द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी जी ई। किसका मेजर पूछा भाई? बी जी ई का। ये भाई देखो बी जी ई। बेटा इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा? बी जी, इसको आगे बढ़ा दिए, क्या स्ट्रेट लाइन है ना बेटा ये? बी जी ई। तो देख बेटा ये वाला एंगल पूछा, कितना आसान है भाई। ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है बेटा? 40 है। तो भाई ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। अरे अगर मैं ये नहीं समझ रहा, मैंने ये एंगल को क्या ले लिया? वाई। तो देख एक्स और वाई लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं बना रहे? लीनियर पेयर बनाए तो इसका सम कितना हो जाएगा? 180। एक्स कितना है? 40। ये प्लस 40 यहाँ पे आएगा तो मतलब y कितना हो गया? 140। द रिलेशन बिटवीन ई एफ एंड सी डी। देख बेटा ई एफ और सी डी भाई दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। बेटा क्यों पैरेलल है? तो देख बेटा थोड़ा जूम करते हैं हम लोग इसको, ध्यान से देख बेटा। ये कितना एंगल है? 90। ये कितना एंगल है? 90। तो देख बेटा यहाँ पे z बन रहा क्या नहीं बन रहा भाई? भाई z बन रहा क्या नहीं बन रहा? और भाई देख z के कोनों के एंगल क्या है? सेम है। अगर कोनों के एंगल सेम है तो डंडियां क्या हो जाएंगी? पैरेलल। मतलब ई एफ और सी डी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो बेटा एमसीक्यू आसान, सॉरी केस बेस्ड क्वेश्चन आसान है क्या नहीं है बेटा? भाई केस स्टडी 2। इन अ साइंस एक्सपेरिमेंट a chemical was allowed to flow with high force and high temperature on the floor and result were recorded. The movement of chemical is shown below. कोई मतलब नहीं है, बस मतलब किससे? डायग्राम से भी। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट इज पैरेलल। भाई कौन पैरेलल है? अब भाई बिना कुछ करे भी हम बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि देखो ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। तो भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सी लाइन पैरेलल है? पी एस और क्यू आर। पी एस और क्यू आर। बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। कि भाई एक्स कितना है। तो देखो बेटा डायग्राम को थोड़ा जूम करते हैं, जो चीजें डायग्राम में सॉल्व कर सकते हैं उसको डायग्राम में कर दो। इसको हटाया था थोड़ा। अब देखो बेटा क्या ये एंगल 60 मैंने सही लिखा बेटा? बेटा ये लाइन है क्या नहीं है? लाइन है तो देखिए दोनों एंगलों का सम 180 होगा क्या नहीं होगा? तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा? 60। क्या भाई क्लियर है? अब ध्यान से देख बेटा ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? 60। ये कितना है? 45। और ये कितना है? x। तो बेटा 120 60 और 45 और x क्या बनाते हैं? सर्कल। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 360। ये कितना हो गया? 180 225। कितना हो गया? 225। क्या भाई क्लियर है सबको? ये प्लस 225 है बेटा, यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो बेटा 360 में से 225 अगर गए तो भाई कितना बचेगा? तो बेटा 0 में से 5 नहीं जाते, 10 में से 5 गए कितना बचा? 5। 5 में से 2 गए कितना बचा? 3। 3 में से 2 गए कितना बचा? 1। बेटा हमारा आंसर कितना हो गया? 130 डिग्री। अब बेटा एक कोलिनियर देखना, मैं ऑलरेडी तुम लोग को सिखा चुका। टाइम खराब मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल फॉर्म्स अ नॉन कोलिनियर लाइन। भाई कौन से एंगल नॉन कोलिनियर लाइन बनाते? ए
ओ और बी, ए ओ और बी। डायग्राम में देखो ना, घबराओ मत भाई, मैं इसको फिर से थोड़ा क्लीन कर देता भाई। डायग्राम में तो ए तो है ही नहीं भाई। अच्छा, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन का होगा। हाँ, वो दूसरे का क्या क्वेश्चन का है। क्या क्लियर है बेटा? ये भाई क्या केस स्टडी के 4 थे। ये जो 3 और 4 है ना बेटा, जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे, वो इसका क्वेश्चन है बेटा। क्या क्लियर है? देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर, भाई ये एंगल दिए 5y 2y, हमको y की वैल्यू निकालना है। बेटा हाथ फोल्ड कर ऊपर दे भाई, थोड़ी देर के लिए समझ कि ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन ही नहीं है भाई, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ। तो देख बेटा, अभी ये लाइन नहीं है, ये देखिए दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं कर रही बेटा? तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। ये 5y तो ये भी 5y। अब ना बेटा हमको थोड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ डी। देखना बेटा, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए ओ डी। और इस एंगल का नाम क्या है? एंगल बी ओ सी। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या भाई क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट। क्या बेटा क्लियर है? अब भाई ये देखो, ये बात मैं कितने समय से समझा रहा भाई। ये देख, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये देख बेटा, ये वाला एंगल, अरे सॉरी, इसको तो मार्क कर दिया मैंने। ये वाला एंगल बेटा दिख रहा बेटा, ये देख, ये वाला एंगल, ये कई बार समझा चुका है। ये कौन से आर्म में? कॉमन। और ये क्या है? अनकॉमन आर्म। तो अनकॉमन आर्म क्या बना रहे? लाइन। कौन सी लाइन बन रही? पी क्यू। क्या लिखना? पी ओ क्यू। क्या है? लाइन है। इसके ऐसे तीनों एंगल 5y 5y और 2y, इनका सम कितना हो जाएगा बेटा? 180। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में। 12 वन जा 12 वन जा 12 फाइव जा 60। तो y कितना हो गया? 50। तो शैलेंद्र तेरा